परमहंसा स्वादित कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानुषेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमर्दिनः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः गोविन्दाय नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रासलीला का ही प्रसंग अभी सुना रहे हैं। फिर एक अध्याय उसका महात्मा का कलयुग भक्तों में खाया है। कहते हैं भगवान रासलीला करते हुए जब देखा कि गोपांगनाओं में अभिमान हो, गोपी गर्भापहारार्थम, गोपियों के अंदर जो गर्व हो गया, हम उनके कंधे पर सवार हैं, आलिंगन कर रहे हैं, ये सब बड़ा अभिमान हो गया, हमारे पीछे पीछे ये चल रहा है। तो उस गर्व को दूर करने के लिए सहसा अंतर्ध्यान हो गए। रासलीला के अंदर से सब के सब ऐसी रह गई। करीपम हाथिनियों के पद से हाथी गायब हो जाए तो वो एक दूसरे पर लिपटती हुई और परेशान होती। उसी तरह से सारे गोपी मंडल यहाँ बतला रहे हैं कि प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयतो, भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तो उनका नाम है केशव। वो केशव है। केशव का अर्थ क्या होता है? कष्ट, ईष्ट, केशव तावपि बसयती, यानी रुद्र को और जो ब्रह्मा और रुद्र को भी बस में रखने वाले हैं वे भगवान अंतर ध्यान हुए। परंतु यह ऐश्वर्य रासेश्वरी का मान दूर करने में कैसे समर्थ होगा?
वहाँ के माधुर्य साम्राज्य में इसका प्रवेश भी कहाँ। इसलिए वहाँ तो भगवान राधा रानी की वेणु गूंथन सेवा करके उनका मान बनाएंगे। इस पक्ष में केशव शब्द का अर्थ होता है केसान बयते संस्करोती केशवा, जो केशों को संभाल संभाल करके गूंथ रहे हैं गोपिकाओं को, उनका नाम केशव। और एक अर्थ होता है कष्ट इष्ट केशवा, ब्रह्मा और रुद्र को भी बस में रखने वाले हैं वो केशव। भगवान अपनी योग माया से ही अंतर्हित हुए। ब्रज देवियों के हृदय में वे अकेले नहीं किंतु अपनी लीला के साथ अंतर्निहित हुए। अतः लीला देवी ब्रजांगनाओं के ब्रजांगना मानस में प्रविष्ट थी, वहीं से प्रकट होने लगी, उसी को कह रहे हैं। गत्यानुराग स्मित विभ्रमेक्षित मनोरमालाप विहार विभ्रमयी अवाकृष्ट चित्ता प्रमदा रमापते तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। कहते लीलाएं जो हैं तो 3 प्रकार की, कायिकी काया से, वाचिकी वाणी से और मानसिकी, 3 लीलाएं। उनमें पहले कायिकी गति का वर्णन करते हैं। ब्रजांगना विहार करते समय गति का अनुभव कर रही थी। हंस गज सिंह सी गति उनके मानस में उदित हुई। जब उनके मन में भावना हुई श्री कृष्ण प्राणधन सम्मिलन के लिए पधार रहे हैं, तब इन गतियों का स्फुरण हुआ। इसलिए गत्यानुराग, गति आ गई, अनुराग ऐसा संधि विच्छेद हुआ। अनुराग का आशय है कि प्रेम को सब ओर से बटोर कर वे प्रियतम श्री कृष्ण के स्मितादि का अनुभव करने लग गई, प्रसन्नता का अनुभव करने लग गई। ऐसे एकांत गाढ़ अनुराग से श्री गोपांगनाएं श्याम सुंदर के स्मित आदि का अनुध्यान या ग्रहण करने लगी। स्मित माने हैं मंद मंद हंसना, थोड़ा थोड़ा मुख में हंसी का। ये चित्त लोभक है, ये अद्भुत है और विभ्रम है और माया है, जिससे गोपांगना न तो अत्यंत बहिर्मुख ही रही और न अत्यंत अंतर्मुख ही, क्योंकि बहिर्मुखता से ताप और अत्यंत अंतर्मुखता से साक्षात्कार होगा। बहिरंग यदि वो होती हैं तो ताप आएगा वियोग जनित, और भीतर यदि अंतर्मुख हो जाती हैं तो भगवान का साक्षात्कार होता है। तो गोपांगनाओं को ये सब नाच वही भगवत लीला शक्ति नचा रही है। अलस बलितादि स्वरूप गोपांगना विषयक श्रृंगार में उद्रेक हुआ, उससे मन की अनुवस्थिति का नाम है विभ्रम। ये श्री कृष्ण भाव है। इस प्रकार के अवलोक से गोपियाँ कृष्णात्मक चेष्टा से ग्रहित हो गई। इन सबसे लाख की तरह धृत भाव भी हो रहा है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण की प्रत्येक चेष्टा से जो मनोरम आलाप अथवा रमण करने वाले आलाप हैं, फिर तदनुकूल विहार और विभ्रम तदात्मक चेष्टा हो गई। विभ्रम का अर्थ है पहले है कि मनमोहन श्याम सुंदर सिंह गति से आकर सामने खड़े हो गए। ऐसी ब्रजांगनाओं की भावना से उनके मानस में पूर्णानुराग का अभिव्यंजन हुआ, पूर्ण अनुराग उनके चित्त में आ गया। और हास्य के स्वानुकूलता विभ्रम से विशिष्ट भ्रमण, कटाक्ष, नेत्र तारकों का विशिष्ट घुमाव आदि हुआ। ये सब प्राकृतों में भी होता है, पर इससे यह लीला अधिक स्थिर महत्व की है। मनोरमा लाप विश्वनाथ चक्रवर्ती इसमें अपनी टीका में कहते हैं कि ब्रज देवियों के उस समय ये मनोरम आलाप हुए। अयि पद्मिनी कमलिनी, अर्थात स्त्री से नायिका से बात कर रही हैं, नायिकात्व का आरोप करके पूछ रही हैं, आप लोग स्थल पद्मिनी हैं, अर्थात पृथ्वी के ऊपर उगने वाले जो कमल होते हैं उनको स्थल कमल कहते हैं, और जल में जो होता है उसे कमल कहते हैं। तो आप लोग स्थल पद्मिनी हैं, हम प्रेमा पिपासार्थ हैं, हम प्रेम प्यास से भूखे हैं, हम मधुपू को मधुपान कराओ,
एक गोपी कहती है, हे पद्मिनी, अपने पति सूर्य को मधुपान देगी, पर सूर्य को पद्मिनी मधुपान नहीं कराती। ऐसे मनोरमालाप से एक गोपी पराजित हो गई। दूसरा अर्थ है कि दूसरी कहती है, तुम्हें महादर्प सर्प ने दंश लिया, अभिमान रूपी सर्प ने तुमको काट लिया है, हम गारुणिक हैं, हम तुम्हारे अंग का विघटन करेंगे। तब वो कहती है, हमें सर्प में नहीं काटा। इस पर गारुणिक बनी गोपी कहती है, तुम्हारी गदगद वाणी से तो स्पष्ट हो रहा है। ऐसे मनोरमालाप से आक्षिप्त चित्ता ब्रजांगनाओं ने श्री कृष्ण की गत्यादि उन चेष्टाओं को ग्रहण किया। इससे मन में लौकिकता न आनी चाहिए। श्री भगवान परम निष्काम हैं। यहाँ भक्त पारवस्यात् प्राकृतता की प्रतीति है। एक बार श्री नंदरानी को भाव हुआ कि ये तो ईश्वर हैं, पर ये भाव प्राकृत लीला में व्याघात है। ऐसा होने पर यशोदा छड़ी कैसे दिखाएं? अतः प्रभु ने उस भाव को हटा दिया, तो माधुर्य भाव से वो हट गया। यहाँ प्राकृत कांत भाव से अप्राकृत ईश्वर भाव को दबा दिया। कांत भाव उनमें बढ़ गया और ये भगवान ईश्वर हैं, ये दब गया। भगवान का वो सौंदर्य माधुर्य कांतादि भाव से गोपांगनाओं की एक तानता का विशेष करके पोषक हुआ। मनोरमालाप विहार आदि से उन्हें बंधादि उपदेश हुआ। ये सब भाव ब्रज देवियों के रोम रोम में समाये हुए थे। वे किसी न किसी भाव से प्रतिक्षण कृष्ण प्रविष्ट चेता रहती थी। उनका चित्त भगवान में ही प्रविष्ट रहता था। वैधी में यह बात नहीं है। वैधी स्त्री में ये बात नहीं होती और दूसरे की स्त्री में पर में यह बात होती है। वहाँ तो संसार से चित्त हटा करके प्रभु का ध्यान करने पर भी वो चित्त वहाँ नहीं रहता, परंतु रागानुगा प्रीति जो होती है उसमें मन सहज ही में प्रियतम प्राणधन के ध्यान में लीन रहा करता है। श्याम सुंदर मनमोहन का ये लोकोत्तर हास विभ्रम गति सौंदर्य प्रेमी को बलात् खींचे हटाने पर भी न हटे, कभी सच्ची रागानुगा प्रीति है। लौकिक कामुक की भी यही स्थिति होती है। इसीलिए महात्मा तुलसीदास ने कहा है, जैसे कामी को नारी प्रिय होती है, वैसे ही मुझे भगवान अयोध्यापति प्रिय हो। कामी ही नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतरो प्रिय लागो मोहिराम। इसीलिए सकल सुंदर शेखर मयूर शेखर श्री कृष्ण ऐसे भाव से व्यक्त हुए कि उन्हें देखकर किसका मन न चल जाए। ऐसे ही तात्पर्य की ब्रजांगना जन की उक्ति है, कास्त्रंगते कल्पदा यत मूर्छितेन सम्मोहितार्ज चरितान्न चलैस्त्रिलोक्यां त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं जदगोधुद्रुम मृगाः पुलकान्न बिभ्रन्। अर्थात नाथ मधुर पदावली के साथ उच्च स्वर से गाए गए आप स्वर आलापों को सुनकर त्रिभुवन मोहन दिव्य रूप राशि को निहार कर देवी मानवी आसुरी त्रिलोक में कौन वो स्त्री है जो आर्ज चरित से चलित न हो जाए, जबकि पशु पक्षी हरिण जड़ वृक्षों तक में भी रोमांच आ गया था। इस प्रकार यहाँ ब्रज दिव्य देवियों के प्रसंग में केवल भाव मात्र लौकिक है, वैसे तो वे प्रभु और उनकी लीला सदा से अलौकिक है। अतः ब्रजांगनाओं के आकर्षणातिशय द्योतनार्थ भी कहा गत्यानुराग स्मृति। इसमें प्रमदा पद आया है। इसकी व्युत्पत्ति ये है कि प्रकृष्टो मदो यासांता प्रमदा, मद में है मोहकता, नारी वर्ग में स्वभाव सिद्ध है, वो भी ब्रज की नारियों में, वो भी फिर ब्रजांगना प्रशस्तानि अंगानि जासाम, वो भी श्री कृष्ण में उनकी ही लीला से आक्षिप्त चित्त प्रमदाएं यो प्रकर्ष की पराकाष्ठा हो गई। इस पर भी यह और विशेषता कि इनका चित्त देह गेह स्वजन नेह से हटकर श्री कृष्ण परमात्मा में आकृष्ट हो गया। और चाहिए ही क्या? अनृत माया में संसार से चित्त हटकर उनमें फंसे, यही तो होना चाहिए। बड़े बड़े अष्टांग योग युक्त योगी इसी के लिए लालायित रहते हैं। सिद्ध महात्मा जप तप ध्यान से इसी एक बात को निरंतर चाह कहते हैं।
पर धन्य है उन ब्रजांगनाओं को जिन्होंने योग से भी दुर्लभ तत्व को भोग से प्राप्त किया। श्री श्याम सुंदर मनमोहन की आभा में, सौंदर्य झलक में उनका चित्त ऐसा उलझा कि फिर उलझा ही रह गया, अतएव वो प्रमदा भी है। इसी कारण प्रकृष्ट मद हर्ष वाली होने से वे प्रमदा हो गई। सचमुच इससे बढ़कर और हर्ष का स्थान कौन होगा। और उपनिषद विज्ञान भी ऐसा है, प्रमोद उत्तरा पक्षः, प्रिय मोद प्रमोद आनंद, ये आनंदमय ब्रह्म के एक अंग है। प्रियता और मोह और प्रमोद और आनंद ये ब्रह्म का एक अंग है। ये सब योनियों में प्रादुर्भूत होते हैं, देवादि में भी वे अनुभूत हैं। यही आनंद सिंधु शुद्ध ब्रह्म के चिन्ह है। ये जहाँ से आते हैं वही आनंद सिंधु है। तब आनंद सिंधु बलदेव बंधु में आक्षिप्त चित्त होकर ब्रजांग गोपांगनाएं प्रकट हर्ष या मोद वाली हो, इसमें कहने क्या है। पूर्वोक्त वल्लभाचार्य जी के अभिप्रायानुसार जब लीला शक्ति ने ताप को बाहर ही रोक दिया तब वे सुतराम प्रमदा हो गईं। उनका कहना भी ठीक है। दूसरा भाव है कि आकृष्ट चित्ताः प्रमदा रमापते, ब्रज देवियाँ स्वयं सुंदरी हैं, वे साधारण किसी व्यक्ति के गत्यादि से आक्षिप्त चेता न होंगी, अतः विशेष हेतु दिया। रमापते लक्ष्मीपते गत्यादि भी आक्षिप्त चित्ताः अर्थात ब्रजांगना जन के आकृष्ट होने में ललित गति मधुर आलाप आदि किसके, तो रमापते लक्ष्मीपति के। इससे आक्षिप्त चित्तता का समर्थन किया। जब श्री रमा का भी मन आकृष्ट हो गया, जिसने गुण दोष को तौल कर उन्हें पति बनाया है, तब मुग्ध ग्वालिनियों का तो कहने क्या। समुद्र मंथन के समय श्री रमा देवी प्रकट हुई। उस समय वहाँ प्रायः सभी देव ऋषि उपस्थित थे। उसे चाहा भी सबने, परंतु रमा ने स्वयंवर किया। उसने किसी में कोई दोष तो किसी में कोई त्रुटि पाई। एक निर्दोष मिले तो विष्णु भगवान ही, पर ये उसे चाहते ही नहीं। क्वचित चिराजुर्नहि शील मंगलम और क्वचित तदप्यस्ते न देवेद्यमायुषः और जत्रो भजम कुत्र च सोप्य मंगला सुमंगला कष्टन कांचते हिमाम। इन देवादि में कोई मार्कंडेय आदि दीर्घायु अवश्य हैं, पर स्त्री जन को प्रसन्न करने के उपयुक्त शील और मंगल इनमें नहीं है। किसी में हिरण्यकश्यप आदि में यह विशेषता है तो उनकी आयु का कोई ठिकाना नहीं। किंच महादेव आदि में दोनों बातें हैं, पर वे रूप और वेश आदि से अमंगल बने रहते हैं। और कोई विष्णु उक्त दोनों बातों के साथ सुमंगल भी हैं, पर वो मुझे चाहते ही नहीं। शंकर अनंत अखंड हैं, पर उनका वेश विलक्षण अमंगल है। विष्णु में सब बातें हैं, पर वे मुझे चाहते ही नहीं। अच्छा, ये न चाहे मैं तो इन्हें चाहती हूँ, ये निश्चय करके लक्ष्मी ने विष्णु के गले में वरमाला पहना दी और रमा को लेकर विष्णु भगवान चले गए। भगवान भक्त पराधीन है, भक्त उन्हें जैसा नाच नचाए नाचते हैं। भक्त भगवान को वन्यमाला पहनाता है, वो सूख भी जाती है, पर भगवान उसे उतारते नहीं, क्योंकि वो प्रिय भक्त की पहनाई हुई है। जब तक भगवान के अंग संग से कोई भी वस्तु मिलान नहीं होती, तथापि यह भी एक भाव है, यूँ तो भगवान अपने भक्त की पहनाई माला को उतारते नहीं। वो भगवान की दक्षिणावर्त सुवर्ण रोम राजी पर सूखी हो जाने से कुरकुराती रहती है। वक्षस्थल के दोनों ओर वो चुभती है, तब भी भगवान उसे उतारते नहीं। पर दुष्टया तव विभो वनमालयेयं संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्निवक्षी यः सुप्रणीत ममुपार्यर ममुयार्हणमाददघ्नो भूयात् सदांघ्रिरशुभा सय धूमकेतुः। भगवान ने निरपेक्ष होने पर भी भक्तजन वस्तता बस लक्ष्मी जी को स्वीकृत किया। इस प्रकार सर्व जगद अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी ने खूब परीक्षा करके भगवान को बरा। उनके चरणों में ऐसी अनुरक्त हुई कि अपनी स्वाभाविक चंचलता को छोड़कर सदा के लिए अचला हो गई। तो चलापि अक्षरीर्ण जहाती यत् पदम, ऐसी लक्ष्मी को भी मुग्ध करने वाले श्याम सुंदर के गति विभ्रम आदि से ब्रज देवियाँ कैसे बस न हो।
भगवान के प्रति गोपियों के वशीकार में एक दूसरा ये भी हेतु है कि सर्व सौंदर्य माधुर्य संपद अधिष्ठात्री महाशक्ति श्री रमा है। उसके पति अध्यक्ष भगवान उससे भी अधिक अनंत सौंदर्य माधुर्य सुधा जल निधि है। अतः उनकी ललित गति आदि से गोपांगनाओं का मन आकृष्ट हो गया। यह एक और तरह की रमापति पद की साभिप्रायता हुई। इसके अतिरिक्त रमा श्री रासेश्वरी राधा का ही नाम है। रमय ऋषि कृष्णम या सा रमा। इस व्युत्पत्ति के अनुसार श्री कृष्णचंद्र भगवान को रमण कराने वाली तो राधा ही है। लक्ष्मी विष्णु को रमण कराती हैं। यह वैकुंठ की बात है, ब्रज रस की नहीं। रास पंचाध्यायी में श्री कृष्ण से संबद्ध ब्रज रस का वर्णन है। इस दृष्टि से रमापति या राधापति अर्थात श्री राधा के प्राणधन श्री कृष्ण भगवान की उन गति विलासादि से श्री राधा सखी आदि अक्षिप्त चेता हो गईं, विक्षिप्त हो गईं। तो प्रेम प्रमत्त ब्रजांगनाएं भगवान की इन लीला गति स्मृति विभ्रम विहार आदि से तदात्मिका हो गई। वे भूल गई कि हम कृष्ण प्रणय प्रमत्त गोपांगना हैं। वो सब की सब अपने को कृष्ण ही मानने लग गई और उन्हें दृढ़ निश्चय हो गया कि हम कृष्ण ही हैं। फिर वे भी वैसी ही लीलाएं करने लगी। एक कहती है सखी देख मैं कृष्ण हूँ, मेरी गति देख। या तन्मयी होकर वही सब बातें करने लगी। तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। दासी स्वामी की चेष्टा का अनुकरण करे ये दोष है, ऐसा करना अनुचित है। परंतु ब्रजांगनाओं का इसमें कोई दोष नहीं। वे प्रभु नट नागर की इन लीलाओं से आक्षिप्त चित्ता हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वे कहाँ कब क्या कर रही हैं। जैसा जैसा लीला शक्ति कराती है वैसा ही वैसा वे करती हैं। भाव यह है कि कहाँ तो इन ब्रज देवियों की यही स्थिति कि मुरली मनोहर श्याम सुंदर के पादार बिंद की दिव्य नखमणि चंद्रिका की एक छटा के दर्शन प्राप्त होने से अपने को कृतकृत्य मानती है। ऐन्द्र पद ब्राह्म पद तक के ऐश्वर्य सुखों को उस पर न्यौछावर करती है। और कहाँ यही स्थिति की उन्हीं श्री मदन मोहन भगवान से पाद संवाहन तक कराए। यह उसी सौभाग्य मद की महिमा का प्रभाव था जो ब्रज देवियों को अपना दास्य भाव भूल गया और ये गर्व उत्पन्न हो आया कि वे श्री श्याम सुंदर हम पर मुग्ध हैं, हमारे हाथ की कठपुतली हैं, हम जो कराएंगे सो करेंगे। ये सब उसी लीला से उन भावों ने उसे वैसा करने को प्रेरित किया। कोई महानुभाव ऐसा भी मानते हैं कि तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। ये भाव व्यक्त होता है कि भगवान लीला बिहारी की उन लीलाओं ने ही ब्रजांगनाओं को स्वश करके उनके द्वारा अपना लीला का संपादन कराया। भाव यह है कि कहीं भावुक भाव को ग्रहण करने चलता है तो कहीं भाव स्वयं भाव को ग्रहण कर लेता है। गोपीजन कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा है, कृष्ण रूपी ग्रह से ग्रहित हैं, विमुग्ध हैं। जैसे उनमें कोई प्रेतादि आविष्ट हो गया हो। यह इंद्रियां मन ग्रह है, जीवात्मा को ग्रह की तरह परेशान करते हैं। फिर ग्रह भी अतिग्रह से ग्रहित है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द ये अतिग्रह हैं। चक्षु इंद्रियां हमें सताती हैं, रूप आदि इन्हें सताते हैं। एक ग्रहपति को रूप आदि विषयों से अतिरिक्त बहुत सी सपत्नियां जैसे नोचती हैं, सताती हैं। जीवात्मा को रूप रस गंध आदि ये विषय संसक्त इंद्रियां वैसे ही सताती रहती हैं। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद से यही कहा है कि जिह्वै कतोच्युत विकर सति भावितप्ता कृष्णोन्नतस्त्वगुडरं श्रवणं कुतश्चितो घ्राणोन्नतश्च फलदृक् क्वच कर्म शक्तिर्बहवः सपत्नदिह गेहपतिं लुनन्ति। प्रभु जीवात्मा को इंद्रियां और उन्हें विषय चुंबक जैसे लोहे को खींचते रहते हैं, परंतु जब यह कृष्ण ग्रह से ग्रहित होता है तब ये सब पूज कर जाते हैं। ये ऊंचे लोगों की बात है। नहीं तो इधर हम चाहते हैं कि किसी तरह यह मन उन कृष्ण के चक्कर में आ जाए, पर जरा भी नहीं फंसता। न वही फंसाते हैं न यही फंसता है। उधर ये हाल है कि ये उनमें फंसे पर ग्रह जबरदस्ती फंसाता है।
ऐसा पकड़ता है कि फिर लाख प्रयत्न करने पर भी छोड़ता ही नहीं। ब्रजांगनाएं उसी उच्च कोटि की हैं, लीला ने स्वयं इन्हें ग्रहित किया। ये ब्रज का महत्व है। ब्रज की साधारण स्त्री भी रमा है, वृक्ष कल्पतरु है, और जल जो है अमृत है। ब्रजांगनाएं तो रमा पूज्या है, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण ने हठात स्वयं ग्रहण किया। वे प्रमदा प्रकृष्ट मदा हैं, श्याम सुंदर नटनागर की सखी हैं। ऐसी स्थिति में लीला ने स्वयं ही इन्हें ग्रहण किया। ये प्रभु कर्तृक अनुकंपा है। तास्ता विचेष्टा आजगृहु, गोपांगनाओं ने उन विचेष्टाओं को ग्रहण नहीं किया, अपितु उन चेष्टाओं ने, लीलाओं ने स्वयं ही उन्हें ग्रहण किया। मूल बात तो यह है कि तदात्मा पहले ही हो चुकी थी। श्याम सुंदर की लीला में आसक्त चित्त होकर के वो तस्मिन देव अर्थात प्राणादयो जासाम, भगवान ही उनके प्राण, शरीर, रोम रोम, इंद्री सब कुछ हैं, इसलिए वो तदात्मिका हो गई। अनुकरण में सभी तभी स्वाद आता है जब अनुकर्ता तदनु संपृक्त हो ले, भेद मिट जाए, अभेद हो जाए। इसके लिए पवित्र वातावरण हो, एकांत सेवन हो, विपद संहारी, गर्भापहारी, रसई बिहारी का भृंगी कीर्तन न्याय द्वारा अनुसंधान हो। उनके कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान लोकोत्तर लामेण भर निर्भर श्री मुखार बिंद का अनुसंधान हो, और उनकी लीला तत्परिकर आदि का अनुसंधान हो। इन सबके समुचित स्वरूप में होने पर आवेश क्या भाव है शब्दों का, वही सच्चा है। उसी समय आनंद घन घन श्याम अपने कमल नयन से उसे निहाल कर देते हैं, सदा के लिए अपना लेते हैं। यह बात रागानुगा भक्ति से ही शीघ्र सिद्ध होती है। इसीलिए लौकिकता और कांत भाव और औपपत्य तक श्री रूप गोस्वामी आदि अंगीकृत करते हैं। जल की मधुरता में सिर्फ औपपत्य नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य यह है कि लौकिकता के भाव की अधिकता होती है, उससे अत्यंत उत्कंठा होती है, और उत्कंठा से परमानुराग का उदय होता है, और उसी से तदात्मकता होगी। तभी लीला स्वयं ग्रहण करने को दौड़ पड़ेगी। तभी ज्ञात होगा कि कैसे रमापति की विचेष्टाओं से गोपांगनाएं परिगृहित हुई। श्री कृष्ण की ललित गति, अस्मित, सानुराग, ईक्षण, विविध मनोरमालाप और विहार, इनसे गोप सीमंतनियों का चित्त उनमें खिंच गया। वे आनंद सिंधु में निमग्न हो गईं। तन्मयता प्राप्त होने पर उन चेष्टाओं को करने लगीं, और चेष्टानुकरण में तन्मयता की आवश्यकता है। भगवान की लीला रोम रोम में जब अस्थायी भावापन्न हो जाए तब अनुकरण किया जाता है। भक्त भी अनुकरण कर सकता है, अथवा लीला ही जब उन्हें स्वयं ग्रहित कर ले तब अनुकरण हो सकता है। जैसे कहीं भक्त भगवान को ग्रहण करता है तो कहीं भगवान ही उसे ग्रहण करते हैं। यहाँ उन लीलाओं ने गोप प्रमदाओं को ग्रहित किया। गति स्मृति प्रेक्षण भावदादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तया असावहन्त्यबलास्तदात्मिका निवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमाः। गोप सुंदरियाँ उस समय अपनी गति से हंस, सिंह और गजेंद्र को भी लजाने लगी। उनका मंदहास काम को भी विस्मय उत्पन्न करने लगा। ऐसे ही प्रेक्षण, भाषण आदि हुए। उनके स्वरूप में गोप ललनाओं के मन आदि तल्लीन हो गए। ऐसा अद्भुत अनुराग और उसका उद्रेक अंतःकरण की कोमलता का द्योतक है। यहाँ अन्योन्यात्मकता का वर्णन है। पहले स्मित आदि स्थित हुए, फिर लीला आदि के साथ में गोप रामाओं में प्रतिबिंबित हुए, और उनका इनमें प्रतिबिंबन हुआ। गोपांगनाओं के मन इंद्रियों में गति, स्मित आदि आरूढ़ मूर्ति हुए। फिर गति और स्मित आदि में गोपांगना चित्त आदि प्रतिरूढ़ मूर्ति हो गए। परस्पर ऐक्य हो गया। यों श्री नंद नंदन बंशीधर प्रभु का स्वरूप और लीला ब्रज देवियों के मन बुद्धि अंतःकरण रोम रोम में प्रविष्ट हुई मूर्ति कार्य कारण संघात अंतरात्मा प्राणों में प्रतिरूढ़ हुई। श्री भगवान और उनकी लीला ब्रज देवियों में और ब्रज देवियों के मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि भगवान
और उनकी लीला में प्रविष्ट हो गए, यह एक ही बात है। तो उस समय वहाँ गोपियों को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन अथवा उनकी लीला का ही प्रत्यक्ष दर्शन तो है नहीं, फिर कृष्ण मूर्ति में ये सब प्रतिरूढ़ कैसे हुआ? तब इस पर यह समझना चाहिए कि पहले श्री कृष्ण और उनकी लीला आदि श्री गोप रामाओं में उनके मन बुद्धि में प्रविष्ट या आरूढ़ हुए, फिर स्वांतस्य अर्थात स्वांतः प्रत्यक्ष श्री कृष्ण तथा तल लीला में श्री गोपांगनाएं तन मनो बुद्ध्यादि प्रत्यारूढ़ हुए, तभी असावहन तित्यबलाह, तब यह शब्द सिद्ध होता है। कितना विषय लंबा जो है विश्लेषण जो है कैसे हुआ ये कैसे एकता हुई ये दिखला रहे हैं। इस तरह अन्योन्य की एकता हो गई श्याम सुंदर की ब्रजांगनाओं से और ब्रजांगनाओं की श्याम सुंदर से एकता हो गई, अभेद हो गया। तब श्री गोपबाला कहती है देखो सखी हम ही कृष्ण हैं। यह तन्मयता कैसे? तब अबला नारी बलहीन है, मनमोहन मुरली मनोहर के विरह में शक्तिहीन हो गई। धैर्य रखना बल का काम है, उसके बिना धैर्य कैसा? जरा से विप्रयोग में भी आंख डबडबा आती है, आंसू आ जाते हैं। इतना अधैर्य यद्यपि गुण नहीं, पर यहाँ का अधैर्य महागुण है। श्याम सुंदर के वियोग में जितनी ही व्याकुलता हो, तड़पड़ाहट हो, उतनी ही अधिक तन्मयता होती है। नारी धैर्य बल शून्य होने से शीघ्र व्याकुल होती है। इनका हृदय बहुत कोमल होता है, इसी कोमलता के कारण वे प्रेम की अधिकारिणी है। फिर ब्रजांगनाओं की कोमलता का तो कुछ ठिकाना ही नहीं। इसी तन्मयता और कोमलता के कारण वे भेद नहीं जान सकी। इनमें और कृष्ण में परस्पर प्रतिबिंब से अभेद हो गया। असावहन तित्यबलाह, ऐसी दुर्लभ स्थिति श्री कृष्ण परब्रह्म के साथ तादात्म्यापत्ति की प्राप्ति निर्बलता से कैसे होगी? ये तो बड़े बल का काम है। तब अबलाह अह वासुदेव बलम जासा ता अबला। अबला का अर्थ ये है कि जो बलहीन, और यहाँ है कि अह माने वासुदेव, वासुदेव ही जिसके बल है उसका नाम है अबला। वस्तुतः जगत के सब बल घन विद्या सौंदर्य आदि को छोड़कर श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद नंद नंदन को ही जिसने अपना सर्वोपरि बल बनाया वही अभिन्न होता है। तभी तो उन अबला ब्रजबाला में अभेद हुआ। तभी उन्होंने कहा असावहम अह वासुदेव बलम प्राणा जासा, जिनके वासुदेव ही बल और प्राण हैं वही असावहम। बल का भी मूल है प्राण, भगवान वासुदेव ही जिनके प्राण हैं वही ब्रजांगनाएं अबला हुई। इस तरह श्री कृष्ण के अनुकूल और श्री कृष्ण के ही आधार पर कायिकी वाचिकी मानसी समस्त चेष्टा वाली ब्रज देवियाँ अबला ठहरी, जिनके भगवान वासुदेव ही मन बुद्धि अंतरात्मा रोम रोम के सर्वस्व हैं। उन ब्रजबालाओं को उनके बिना प्राण स्थानीय, उनके बिना कैसी अन्य अवधानता, अतः सर्वत्र उनका अवलोकन करती कहती हैं मैं कृष्ण हूँ। यह स्थिति वेशभूषा आदि से भी अनुकरण करा देती है। रस के उद्रेक में नायिका नायक की लीला का अनुस्मरण कराती है। यही स्थिति मधुरिपु रहमिति भावनशीला इस रसकेंद्र चूड़ामणि श्री जयदेव के ही गीत में पाई जाती है। एक बार राधा प्रतीक्षा कर रही थी, बाट जोड़ रही थी अपने प्राणधन त्रिभुवन मोहन मुरली मनोहर की। उसी समय उन्हें एक विशिष्ट अवस्था में मधुरिपु रहम का अनुसंधान हो आया। भावना का फल है। यहाँ तो इन ब्रज महिलाओं के बाहर भीतर श्री सांवरिया गिरधारी ही विराजमान है, अतः यहाँ तो ये व्यवहार स्वाभाविक है। राधा और कृष्ण एक ही हैं और दो है ही नहीं। कल्पना करो, दो शीशी है, एक श्याम एक गौर। श्याम शीशी में गौर रस भरा है और गौर शीशी में श्याम रस भरपूर है। श्री राधा रसमयी गौर शीशी है, ये कांच की नहीं है, रस की ही बनी है। और वैजात्य की यहाँ कल्पना ही नहीं है, उसमें श्याम रस भरपूर है। ऐसे ही श्री कृष्ण श्याम शीशी हैं, अतः उभय उभय भावात्मा, उभय उभय रसात्मा। यहाँ कुछ ब्रजांगनाएँ राधांश भूता हैं और अंश भी बहुत ही स्वल्प है, राधा के अंश से पैदा हुई हैं। राजराजेश्वरी श्री रासेश्वरी राधा के पादार बिंद की नखमणि ज्योत्सना की छटा का एक स्वल्प भाग तद्भूता ब्रजांगना
तद्रूप होने के नाते अपने को अभिन्न मानती। इस प्रकार भावना से भी अभेद होता है। वस्त्राभरण से भी ब्रजांगनाएं अपने को श्यामा भिन्न समझती हैं। उन्होंने जो नील निचोल पहना है, बक्षोज में जो मृगमद लेपा है, वो सब श्याम ही है। भीतर बाहर श्याम ही श्याम है। किसी भाव स्निग्ध ने बड़ा अच्छा कहा है, श्रवसो कुवलय मक्षणो रंजन मुरुसो महेंद्र मणिदामो। ब्रजबालाओं ने अपने कानों में नील कमल के कर्णफूल, नेत्रों में अंजन, हृदय में नील वर्ण की महेंद्र मणि हार पहना है। लोग समझेंगे उन्होंने इन वस्तुओं से अपना श्रृंगार किया, पर बात ऐसी नहीं है। उन्होंने इन श्याम वर्ण की वस्तुओं को धारण करके प्राणधन श्याम सुंदर को ही धारण किया है। उनका तो अखिल मंडल समस्त श्रृंगार एकमात्र श्री हरि ही है। वे हम इन सोने चांदी के कंकड़ पत्थर के आभूषणों को नहीं पहनती। अपने कानों में जिन्होंने जिस श्याम सरोरुह को सजाया है, वो साधारण सरोरुह नहीं है, अपितु पूर्णानुराग रससार समुद्भूत है। पूर्ण रससार अनुराग से उत्पन्न हुआ है। कमल का नाम पंकज है। वो पंख कीचड़ से उत्पन्न होता है, पर जिस पंकज को उन्होंने धारण किया है वो साधारण मिट्टी की कीच में नहीं उपजा। वो पूर्णानुराग दुग्ध सरोवर की कीच में उपजा है। जब सरोवर दूध का, तब उसकी कीच नवनीत मक्खन की होगी। जब भू पंकज लोकातिशायी सौंदर्य सौगंध संपन्न होता है, तब पूर्णानुराग रस सार समुद्भूत सरसिज के सौरभ्याज की कीमत कौन आकेगा। ऐसे ही ब्रजबालाओं ने ये साधारण करिखा आंखों में नहीं लगाया, अपितु उस सौंदर्य सुधा जल निधि श्री घनश्याम को ही सदा के लिए अपने नेत्र निकुंज में निवास दे दिया। गोसाई जी ने भी ग्राम बधूतियों की उक्ति में कहा है, जो पाई मांगे विधि पाई, सखी राखिए इन नयन नमाही। उन ग्राम बधूतियों की तो यह वासना मात्र थी कि यदि हमें ब्रह्मा वर देने को प्रस्तुत हो तो हम यह वर मांगे कि हम भगवान श्री राम को अपने नेत्रों में पधरा करके रखें। पर इन ब्रज बधूतियों ने तो ये साक्षात ही करके दिखा दिया। श्री कृष्ण पाद पद्म पराग को ही इन्होंने अंजन बनाया। भगवान कृष्ण के चरणों के जो पराग है उसको इन्होंने अंजन बनाया। इस प्रकार ब्रज वनिताएं अपने को श्री श्याम सुंदर से ही भूषित करती थी। उनकी दृष्टि में इसके अतिरिक्त किसी भी आभूषण को पहनना अत्यंत ही हेय है। जैसा कि एक स्थल में स्पष्ट है, ईदृशा पुरुष भूषणेन या भूषयन्ति हृदयं न सुभ्रुवः धिक्तदीय कुलशील यौवनं धिक्तदीय गुण रूप संपदा। ऐसे सिद्धांत की ब्रजांगनाओं ने बाहर भीतर सर्वत्र श्याम सुंदर प्राणधन को ही धारण किया। इस प्रकार का तादात्म्य गोपांगनाओं को हुआ। अन्यत्र तादात्म्य आरोपित होता है, परंतु यहाँ नहीं। अतः श्री श्याम सुंदर भगवान की गति, स्मित, प्रेक्षण, भाषण आदि ब्रज वनिताओं में और ब्रज वनिताओं के मन बुद्धि आदि श्याम सुंदर भगवान में आरूढ़ हुए। भगवान श्री कृष्ण के साथ यूं अभिन्न भाव से उनकी रसमयी काई की, वाचिन की, मानसी लीला से, बिहार से उनमें जो विभ्रम उत्पन्न हुए वे सब ब्रज देवियों में उत्पन्न हुए। नवल किशोर की सभी चेष्टा, गति, भाषण, दर्शन आदि जो जो थी सब इन ब्रजांगना जन में प्रस्फुटित हो गई। इतना ही नहीं बल्कि इतनी ऐक्यापत्ति हुई कि इन ब्रज रमणियों की लीला से राधा बिहारी का विभ्रम हुआ। कृष्ण विहार से विभ्रमो जास्याः अनुकरण पूरा उतरा। सर्वथा तन्मयता अथवा लीलाओं ने गोप रामाओं को बलात् ग्रहित किया। यह एक भाव है। श्री राम जय राम जय जय राम। बड़ा गंभीर भाव यहाँ से चल रहा है। ये गुरु महाराज जी का अपना लिखा हुआ है पूरा, ये बोला हुआ है, लिखा उनका कुछ नहीं। अच्छा, तो पर किसी और ने उसको तो टेप से निकाला निबंध किया। और जैसे इस पर जो संस्कृत के श्लोक आए हैं वो उनके अपने हैं या नहीं? सब भागवत रेफरेंस शब्द जो है, भागवत कोई एक शब्द भी अपना व्याख्या उन्होंने शास्त्र के सारे केवल रेफरेंस व्याख्या अपनी करी है। सब कलेक्ट करते हुए उसे जो है
उसे जो इंडिकेट किया कि साहब ये इसमें देखो लागू हो रहा है लाइट आ गई। ये व्याख्या मतलब जो है वो होती है, बिजली आ गई श्लोक जितने हैं सब शास्त्रों के हैं, वेदों के हैं, रेफरेंसेस जो है वो ये पांडित्य रामायण। चला के देखो आए आ गए। बंद कर दो तो जबरन से देख लीजिए। शब्द विन्यास उनका है, लाइट आ गई तुम तक? शब्द विन्यास उनका है। लाइट आ गई। सब उसी को है। ये व्याख्या पुस्तक- उसी ये पुस्तक मतलब पूरी श्रीमद् भागवत पे ही है। को। नहीं खाली राजपंचाध्याय को ये हाँ ये पूरी पुस्तक पूरी पुस्तक और कई एक चीर हरणा और बेन हम समझे केवल चैप्टर है ये कोई। नो नो, हाँ केवल पंचाध्याय। ये राज पंचाध्याय में पुस्तक ही है पूरी है। हम समझे कि पूरी भागवत में आप भागवत उठाते हो कि इसमें एक चैप्टर है जो है। सब उन्हीं का ये भक्त सुधा इसका नाम है। अच्छा ये कौन कौन सन में हाँ ये है कि वो 2-3 चतुर्मासाओं में जो बोले हैं वो सब इकट्ठा किया गया है। संकलन है मतलब। हाँ हम ये समझ रहे थे कि चैप्टर है ही और ये चैप्टर खत्म। ये मतलब व्याख्या और पांडित्य दत्तात्रेय जी का है। सबके बस की नहीं। भक्ति मतलब में भक्ति सुधा लिखा है ना एक एक ग्रंथ में, जिसमें सब भागवत का उठी है। सब भागवत का प्रास खाली राजपंचाध्याय भागवत में से केवल पंचाध्याय गया। वही 3-4-5 श्लोकों की उन्हीं के आगे के जो श्लोक हैं वो बीच बीच में आ अच्छा जाते हैं। भागवत में राज पंचाध्याय कितने श्लोकों में है? 5 अध्याय में है। 5 अध्याय हैं, हाँ श्लोक बहुत है। मतलब पूरे 5 अध्याय राज पंचाध्याय बहुत के ज्यादा हैं। श्लोक है तो बहुत बड़ा गायन है उनका। जी। अभी ये गोपांगनाएं जब यहाँ से हो जाएंगी और ये गुद रहेगी तब ये गाएंगी आपस में। जयति ते धिकम जनमना विजह श्रयतयन्दिरा सस्सुदत्रहि। ये आएगा ये आएगा। मतलब भागवत के 5 अध्याय राज पंचाध्याय के हैं, तो इसका मतलब ये ग्रंथ जो है उसमें 5 अध्यायों की व्याख्या है। बस ठंडे बन गए। कल खस का कल कर देना। ये है देखिए ये है 30वां 29 से शुरू हुआ दूसरा अध्याय है राजपंचाध्याय। जो श्लोक बोल रहे थे ये देखो लिखा दूसरा श्लोक है। गत्यानुराग स्मित विभ्रमेक्षित मनोरमालाप विहार विभ्रमयी आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते तांसा विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। उसमें जो लाइन की व्याख्या होगी वो महाराज जी की व्याख्या सब रेफरेंसेस को मनोरमालाप विहार विभ्रमयी। ये अलग अलग ये शब्द सभाएं हैं। मनोरम आलाप। आलाप क्या है? आलाप का यहाँ जो अर्थ दिया शब्द का उधर है। यहाँ केवल शब्दार्थ आया है। इसका संधि विच्छेद करके जो है और फिर ये व्याख्या है उनकी। तो लोग समझने के लिए आते हैं कि हम कैसे समझें। इसका तो इस तरह लिखा हुआ है तो उन्होंने इस तरह ऐसे ऐसे लीला किया। ये जब व्याख्या समझना चाहिए ना कि जो हाँ, हाँ, समझना चाहिए ना कि कैसे कहाँ से निकला है कहाँ से क्या इसका है, लिंक है जो उस समय उनकी चित्त की वृत्ति क्या रही होगी। कहाँ से निकला कैसे क्या है। अरे वो तो है कभी तो सुनते हैं, आगे उठावा है फिर छोड़े देर हो जाएगी। चलो अरे क्या चीज मांगे जी? आगे क्या? आगे चलावे दे रहे अरे हाँ एक अध्याय हो जाएगा, दिक्कत आधा घंटे तो लगेगा। महात्म उसका जो हाँ आधे घंटे का वक्त है। तो मिश्रा इधर आए। ये सब 18,000 श्लोक हैं दोनों में मिला के। आज तीसरा वाला चलेगा।
गीता माता हाँ? भागवत मात भागवत वो कल महाराज जो सियालो बुद्धिदायका आया था, तो हमें उसमें जो है ये मन में आई कि जो है भगवान कृष्ण भी जो है अर्जुन के साले थे, अर्जुन के साले थे। हाँ वही से रिश्ता चालू हुआ बढ़िया प्रेम का। अब भक्ति के कष्ट की निवृत्ति, भक्ति को इतना कष्ट था, नारद जी गए, सनकादिक मिले उनको विशालापुरी हरिद्वार में बद्रिकारण में, तो बताया कि वो सत्य कथा सुनाओ। तो सत्य कथा क्या है, वो श्रीमद्